हम कर रहे हैं 11th होम साइंस का चैप्टर नंबर 5 कपड़े हमारे आसपास। पिछले वीडियोस में हमने बात की थी कि हम रेशे से सूत कैसे बनाते हैं और जो सूत की प्रक्रिया है यार्न प्रोसेसिंग है उसके चरण कौन कौन से होते हैं, और हमने बात की थी सूत से संबंधित शब्दावली की। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि कपड़े का उत्पादन कैसे होता है, क्योंकि रेशे से पहले हमने सूत बनाया है, अब सूत से हम क्या बनाएंगे, कपड़ा। तो आइए शुरू करते हैं हमारा चैप्टर। बाजार में कई प्रकार के कपड़े उपलब्ध हैं और अभी बताया गया कि मूल रेशे की जो मात्रा होती है अथवा सूत के जो प्रकार हैं उसके कारण विभिन्न कपड़ों में भिन्नता होती है। देखिए, हम जो अपने चारों तरफ कपड़े देखते हैं उसमें क्या होता है, जो मूल रेशा होता है यानी कि जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है, हमारा जो मूलभूत इकाई है रेशा, उसकी जो मात्रा है यानी कि कितनी क्वांटिटी में वो हमारे पास अवेलेबल है और उसका प्रकार क्या है, तो उस पर भी डिपेंड करता है कि बनने वाला कपड़ा कैसा होगा। जब आप कपड़े को देखेंगे तो आप विभिन्न संरचनाओं में अंतर कर सकेंगे। देखिए, हम जो नहाने के लिए टाल यूज़ करते हैं, अगर आप उसकी संरचना देखें तो अलग होती हैं। हम जिस चादर पे सोते हैं तो वो जो बेडशीट है, आप उसकी संरचना देखिए तो वो अलग होती है। हम जिस कंबल का उपयोग करते हैं उसकी संरचना अलग होती हैं। तो सब कपड़ों का जो स्ट्रक्चर है, सबकी जो संरचना है उसमें अंतर होता है। अब इन कपड़ों का उत्पादन कैसे किया जाता है, तो देखिए जितने भी कपड़े आप अपने चारों तरफ देखते हैं वो किससे बने होते हैं, सूत से बने हुए होते हैं। किससे बने हुए होते हैं, यार्न से। ठीक है, फिर भी कुछ कपड़े सीधे रेशों से ही बनाए जा सकते हैं। हमने बात की थी हमारे प्रोसीजर की, हमने एक ट्रिक की थी FYF, यानी कि पहले फाइबर, फिर उससे यार्न और फिर उससे फैब्रिक। लेकिन कुछ कपड़े जो हैं सीधे यहीं से यहाँ आ गए, यानी बीच वाला जो प्रोसीजर है यार्न वाला वो हमने छोड़ दिया है, सूत नहीं बनाया, सीधा ही फाइबर से हमने फैब्रिक बना लिया है। अब क्या होता है, सीधे रेशों से जो बनाए जाने वाले कपड़े हैं वो दो प्रकार के होते हैं। सूत से हमने कपड़े नहीं बनाए, हमने सीधा ही रेशे से कपड़े बना लिए। उसमें भी दो प्रकार के हैं, फेल्ट्स यानी कि नमदा और बिना बुने अथवा बॉन्डेड फाइबर वाले कपड़े। फेल्ट्स यानी नमदा, आपने देखा होगा कि कुछ घटिया क्वालिटी के जो कंबल होते हैं उनमें डायरेक्ट रेशों को आपस में जोड़ दिया जाता है, एक हीट से, एक प्रेशर से उनको जोड़ दिया हमने और फिर उसी को डायरेक्ट हमने इस्तेमाल कर लिया। या बिना बुने हुए बॉन्डेड फाइबर, यानी कि कुछ रेशे हमने मिश्रित ले लिए, प्राकृतिक रेशे भी ले लिए और रसायन भी ले लिया और उनको आपस में हमने मिला लिया। तो यानी हमने डायरेक्ट रेशे से ही कपड़ा बना लिया। बीच वाला जो प्रोसीजर है सूत वाला वो हमने छोड़ दिया। ये कपड़े धुनाई और कॉम्बिंग के बाद, हमने की थी ना कार्डिंग और कॉम्बिंग पिछले वीडियोस में, तो उनको रेशों को मैट का रूप देकर बनाए जाते हैं और फिर उन्हें आसंजित किया जाता है। आसंजित यानी उन्हें जोड़ा जाता है, यानी जितने भी रेशे होते हैं पहले उनको साफ सफाई कर दी जाती है उन रेशों की, फिर उनकी कॉम्बिंग कर दी जाती है। कार्डिंग और कॉम्बिंग के बाद उन्हें एक मैट का रूप दे दिया जाता है और उन्हें आपस में जोड़ दिया जाता है और डायरेक्ट कपड़े के रूप में इस्तेमाल कर लिया जाता है। मैट्स को किसी भी मोटाई और आकार का बनाया जा सकता है। देखिए, अब जो हमने मैट बनाई है ये हमारे ऊपर है कि हमें उसका आकार क्या देना है, उसका साइज़ क्या देना है और उसकी मोटाई कितनी रखनी है, ये हमारे ऊपर होता है। हम कितनी भी वांछित उसको मोटाई दे सकते हैं और उसको साइज़ में चेंज कर सकते हैं। अधिकांश कपड़ों के निर्माण में मध्यम सूत चरण आवश्यक होता है, यानी जितने भी कपड़े आप अपने चारों तरफ देखते हैं, अधिकांश कपड़े होते हैं जो उनमें जो बीच वाला स्टेप होता है सूत वाला, वो चरण आवश्यक होता है। कपड़ा बनाने की जो विधियां हैं उनमें बुनाई, निटिंग और कुछ हद तक क्या है, गुथाई, यानी जिसे हम कहते हैं ब्रेडिंग, और गांठ लगाना यानी कि नॉटिंग। अब हम एक एक करके इनकी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, बुनाई की। तो बुनाई की बात करने से पहले हम कर लेते हैं एक छोटी सी एक्टिविटी। आपको क्या करना है, अपनी कमीज या ड्रेस, पैंट, जीन्स, तौलिया, जुराब, जूतों के फीते और फर्श पर बिछाए जाने वाले फेल्ट्स, कारपेट, इनकी सामग्री को आपको देखना है कि इनकी संरचना में क्या अंतर है और आपको अपनी नोटबुक में लिखना है, क्योंकि हमारे अगले वीडियो में हम बात करेंगे इनकी संरचनाओं की और हम बात करेंगे बुनाई की। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।